तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग के पास ऐसी कई कहानियाँ और मान्यताएं थी जो सुनने में तो मिथ लगती हैं, पर उनके पीछे एक गहरा रहस्य छुपा हुआ है। आज मैं आपको लेके जाने वाली हूँ एक ऐसे सफ़र पर जहाँ आपको उन पुराने अंधविश्वासों और रहस्यमय घटनाओं के बारे में बताएंगे जिन्हें हमारे पूर्वज मानते थे। क्या सच में रात के समय खुले बाल रखना किसी बुरी आत्मा को आकर्षित कर सकता है? मैंने बहुत बार सुना है ये बात कि शाम ढलते ही आप खुले बाल मत रखो, इससे जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो आप पर हावी हो सकती हैं। क्या सच में काले कुत्ते का रोना भी एक अशुभ संकेत माना जाता है? आइए इन कहानियों में छुपे रहस्य को जानें और खुद तय करें कि ये महज अंधविश्वास है या फिर इनका कुछ भी एक कोई कनेक्शन हो सकता है। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। लास्ट तक ज़रूर सुनना। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत बेहद इंटरेस्टिंग लगती है तो इसे लाइक करना भी मत भूलना। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे जो बुजुर्ग थे, जो वो बात बताते थे उन टॉपिक के ऊपर, जैसे कि खुले बाल रखना और पिशाचनी का डर। पुराने समय में बुजुर्ग मानते थे कि रात के समय महिलाएं खुले बालों के साथ बाहर निकलती हैं तो पिशाचनी जैसी बुरी आत्माएं उन पर आकर्षित हो सकती है। माना जाता था कि पिशाचनी एक ऐसी आत्मा होती है जो खुले बालों से किसी को देखती है। जैसे कि उसने सामने देख लिया कि जो भी लेडी है उसके बाल खुले हैं, तो वो क्या करती है, उसको अपना शिकार बना लेती है। लोग डरते थे कि यदि कोई स्त्री खुले बालों में रात को बाहर निकली तो उसके ऊपर पिशाचनी का साया पड़ सकता है। यह मिथ समाज में, पता नहीं आज भी लोग इन बातों को मान रहे हैं या नहीं मान रहे, लेकिन ये बुजुर्गों का कहना था कि ऐसे होता था। और इसकी कई डरावनी कहानियाँ भी बहुत प्रचलित है। ऐसा तो मैंने भी सुना है। कि आपने भी ऐसा कुछ सुना है? अगर सुना है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि ऐसा कुछ आपने भी सुना है। और एक कहते हैं कि रात में दरवाजे पर दस्तक। बुजुर्गों का कहना था कि रात के समय अचानक अगर दरवाजे पर कोई दस्तक दे और वहाँ कोई दिखाई ना दे तो उसे ना खोलें। माना जाता था कि यह कोई आत्मा या बुरी शक्ति हो सकती है जो अंदर आना चाहती है। इस बात को और भी रहस्यमय बनाने के लिए कई कहानियाँ भी प्रचलित थी कि जो लोग दरवाज़ा खोलते हैं वे या तो बीमार पड़ जाते हैं या उनके साथ कोई अनहोनी हो जाती है। अगर आप YouTube पे भी देखेंगे तो आपको ऐसे कई वीडियोस मिलेंगी जिसमें कहा जाता है डेविल टाइम पे रात के समय अगर कोई 3 टाइम्स नॉक करता है दरवाज़ा तो भूलकर भी हमें नहीं खोलना है। अगर बाहर से लग रहा है कि कोई हमें आवाज़ भी दे रहा है और हमारे नाम से पुकार रहा है तब भी दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए। अचानक कुत्ते का रोना। अचानक कुत्ते का रोना भी न जाने क्यों बुरी घटनाओं का संकेत माना जाता है। और जो बुजुर्ग हैं वो मानते थे कि यदि रात में कुत्ते अजीबोगरीब आवाज़ें निकाले तो यह किसी बुरी आत्मा के आने का संकेत हो सकता है। अगर कुत्ते का रोना एक विशेष दिशा में हो तो माना जाता है कि वह बुरी आत्मा के प्रभाव से ही होता है। लोगों ने कई बार बताया है कि इसके बाद उनके आसपास के जो एरिया है उसमें अनहोनी हो जाती है। क्या होता है कि कुछ लोगों का ये कहना होता है कि उनके घर के बाहर जो स्ट्रीट है वहाँ पे कुत्ते रात के समय 3-4 दिन या 1 हफ्ते से लगातार रात के समय रो रहे हैं। तो क्या होता है, वहाँ किसी न किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है। और एक और बात है कि जो सूर्यास्त के बाद पीपल के पेड़ के पास ना जाना। सूर्यास्त के बाद पीपल या बरगद के पेड़ के पास जाना बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता था कि इन पेड़ों के पास बुरी आत्माओं का वास होता है और अंधेरा होते ही वह जाग जाती है।
कई बुजुर्गों ने ये भी कहा है कि उन्होंने रात के समय इन पेड़ों के पास अजीब सी आवाज़ें भी सुनी हैं या उन्हें ठंडे झोंके महसूस हुए हैं। ये कई कहानियाँ इसके रिलेटेड ऐसी हैं जो बहुत ही ज़्यादा कई जगह पर फेमस हैं। कहा जाता है कि कुछ पुराने जो पेड़ हैं उन पे आज भी बुरी आत्माओं का वास है। इसलिए रात के समय हमारे जो बुजुर्ग हैं हमेशा बोलते थे कि अकेला मत जाओ, किसी के पेड़ के पास से मत गुजरो और खाली बाल्टी का रास्ता काटना। अब ये भी कहा जाता है कि यदि कोई खाली बाल्टी लेकर रास्ता काट दे तो उस दिन के कार्य में विघ्न आ जाती है या व्यक्ति को दुर्भाग्य का सामना भी करना पड़ सकता है। अब इस के पीछे ये मानता था कि खाली बाल्टी बुरी शक्तियों को आकर्षित करती है और ये अशुभ संकेत माना जाता है। मैंने भी कई व्यक्तियों के सुना है कि हाँ, कि वो किसी काम के लिए जा रहे थे तो रास्ते में कोई लेडी है वो काम कर रही थी, वो अपनी बाल्टी लेकर आई, जैसे कि झाड़ू पोछा वाली आंटी है वो वहाँ से बाल्टी लेकर आई, उनके सामने आ गई, लेकिन वो बाल्टी खाली है, उसमें कुछ भी नहीं है। तो जिस कार्य के लिए वो गए थे वो हुआ नहीं। अब इसके पीछे कितना सच है या कितना क्या है ये तो नहीं मालूम, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अगर खाली बाल्टी कुछ भी आपके सामने ऐसा आ जाए तो जिस कार्य के लिए आप जा रहे हो वो कार्य सफल नहीं होगा। अब एक और इंटरेस्टिंग सा मिथ है कि मध्य रात्रि के समय शोर करना, आधी रात को हंसना, जोर से बोलना या शोर मचाना भी बुरी ताकतों को आकर्षित करने का संकेत माना जाता है। बुजुर्ग कहते थे कि ये समय बुरी आत्माओं के जागने का होता है और शोर करने से वह आकर्षित होती है। कभी कभी ये भी कहा जाता है कि रात के समय हमें ज़्यादा भी हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि जब रात के समय हम ज़्यादा हंसते हैं, कोई नेगेटिव एनर्जी हमसे ऐसे अट्रैक्ट होती है या कुछ भी ऐसा होता है तो नेक्स्ट डे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। अब एक और बात जो बुजुर्गों के द्वारा बताई जाती है कि नाखून रात में ना काटना। नाखून काटने को रात में अपशगुन माना जाता था, इससे बुरी शक्तियों को बुलाने वाला माना गया है। यह माना जाता था कि रात में नाखून काटने से बुरी आत्माएं आकर्षित होती हैं और इसका व्यक्ति की किस्मत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। शाम के समय, रात के समय आपने भी मोस्टली ये सुना होगा, मैंने भी ये सुना है कि नाखून बिल्कुल भी काटने नहीं चाहिए। अब एक और है जिसमें कहा जाता है बिल्ली का रास्ता काटना। यदि काली बिल्ली किसी का रास्ता काट जाए तो इससे भी अशुभ माना जाता था। माना जाता था कि यह संकेत है कि व्यक्ति के सामने कुछ दुर्घटना हो सकती है। आपने कई ऐसी रियल स्टोरीज भी देखी होंगी जिनके साथ उनके सामने गाड़ी के सामने कोई ऐसे काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया और उन्होंने वो क्रॉस कर लिया। जब क्रॉस कर लिए तो आगे जाके उनका जो कार का एक्सीडेंट हो गया। तो ऐसा भी बहुत लोग कहते हैं कि अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो हमें आगे नहीं जाना चाहिए, हमें वहीं से वापस मुड़ जाना चाहिए। और कुछ लोग क्या करते हैं, रात के समय झाड़ू लगाते हैं। तो जो हमारे बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि रात में झाड़ू लगाना अशुभ माना जाता था, क्योंकि इसे लक्ष्मी का अपमान समझा जाता था। कहते थे कि इससे घर में बरकत चली जाती है और बुरी आत्माएं आकर्षित होती हैं। इसीलिए वो बुजुर्ग थे वो कहते थे कि जब आपका जो कार्य है झाड़ू पोछे का, आपका वो सुबह का है, जब आपने सुबह वो कंप्लीट कर लिया दैट्स इट। अगर आप शाम को वो बार बार कर रहे हो, शाम को आप सुबह छोड़कर शाम को झाड़ू पोछा लगा रहे हो तो आप वो नेगेटिव एनर्जीज को अपने घर में अपने आप बुलावा दे रहे हो। और रात में नींबू मिर्ची का इस्तेमाल। नींबू और मिर्च को बुरी नज़र से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इसे रात में छूना या फिर इसे इस्तेमाल करना जो बुरी शक्ति हैं उनको आकर्षित कर सकता है। अब ये सोचने वाली बात है, मैंने तो ऐसा ही सुना था कि जो नींबू और मिर्चें हैं उनसे तो जो बुरी आत्माएं हैं वो दूर ही रहती हैं। लेकिन ये भी कहा जाता है कि इसे रात में छूना या इस्तेमाल करना कर रहे हो तो जो बुरी आत्माएं हैं उसे आप आकर्षित कर सकते हो।
तो दोस्तों ये थी जो हमारे बुज़ुर्गों ने उन्हें डरावनी कहानियाँ और उनकी मान्यताओं की एक झलक, जो हमें एक रहस्यमयी और डरावनी दुनिया से रूबरू करवाती है। क्या ये सच में हमारे आसपास घटने वाली घटनाओं पर असर डालती है, या ये सिर्फ पुरानी कहानियाँ हैं जो हमें सावधान करने के लिए बनाई गई थी? जैसे कि कई बार क्या होता है कि बच्चे हैं, रात के समय लड़कियां बाल खुले हैं घूम रही हैं, या उनको डराने के लिए था कि वो रात के समय घर से बाहर ना जाएं बच्चे और पेट से दूर रहें। अब ना जाने इसके पीछे क्या सच है क्या नहीं है, लेकिन ये हमारे बुज़ुर्गों द्वारा बताई गई ऐसी कहानियाँ हैं। और आज भी कई एरिया, कई गाँव ऐसे हैं जहाँ पे इन बातों को माना जाता है। ये सवाल अब आपके ऊपर मैं छोड़ती हूँ, आप खुद तय करें कि इनमें कितनी सच्चाई है। लेकिन अगली बार जब रात के अंधेरे में आपको किसी के दरवाजे पर दस्तक सुनाई दे, या खुले बालों के साथ बाहर जाने का मन करे, तो इन कहानियों को याद ज़रूर कर लीजिए। कौन जाने इन कहानियों में कितनी हकीकत है और कितना फसाना छुपा हुआ है। तो अगर आप और भी ऐसी डरावनी कहानियाँ सुनना चाहते हैं, तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। धन्यवाद।